नमस्कार। मैं डॉक्टर निखिल मेहता कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूँ एवं HCG कैंसर हॉस्पिटल शिप्रापत मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इसी मुँह गले की सीरीज़ में मुँह गले के कैंसर के लक्षण और उनके साइंस के बारे में, यानी इनको हम जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और खुद बैठे दवाई नहीं लेनी चाहिए और अच्छे प्रशिक्षित ENT के डॉक्टर या कैंसर के रोग विशेषज्ञ से एक बार सलाह मशवरा अवश्य ले लेना चाहिए। इसी चीज़ों में बात करें कि कुछ कैंसर की चीज़ें होती हैं जिसको हम प्री मैलिग्नेंट या प्री कैंसरस सिम्टम बोलते हैं या प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं, जो कि कैंसर होने से पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है मुंह के अंदर सफ़ेद चकत्ते या फिर लाल चकत्ते का होना, जिसको हम इंग्लिश में ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया, ये 3 टर्म्स हैं, ये भी होती हैं। ल्यूकोप्लेकिया एक तरह का सफ़ेद चकत्ता होता है जो कि ज़्यादातर हमें स्मोकर्स में या फिर तंबाकू सेवन जो ले रहे होते हैं उनमें पाया जाता है। ये एक तरह की सफ़ेद झिल्ली होती है जिसको हम कोशिश करें तो हटा नहीं सकते अपने हल्के हाथ से। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है जिसकी कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस 10% हैं। अगर हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हमें एक डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। इसी के आगे बढ़े जिसको हम एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। ये एक तरह के सफ़ेद से लाल रंग के चकत्ते होते हैं जिनके कैंसर में परिवर्तन होने का खतरा और ज़्यादा होता है। अगर ये कैंसर को हम इसी स्टेज में पकड़ सकते हैं, यानी कैंसर के होने से पहले ही, तो हम आगे के कैंसर होने से बच भी सकते हैं। इसके लिए प्रमुख ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, यानी ऑपरेशन द्वारा इसको पूर्ण रूप से निकालना, इसकी बायोप्सी करना, और या फिर आजकल एक नई टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है हमारे पास जिसको हम लेज़र भी बोलते हैं। इसको हम लेज़र के द्वारा भी जलाकर ख़त्म कर सकते हैं। पर इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम आगे भी सावधानी बरतें। अगर हम तंबाकू सेवन कर रहे हैं तो उसको उसी समय पर छोड़ें ताकि ये आगे वापस नहीं हो, और अगर हो भी गए हैं तो कैंसर में परिवर्तित नहीं हो। और अगर प्री कैंसरस कंडीशन की बात करें तो दूसरी हैं लाइकन प्लेनस, वो भी एक तरीके के सफ़ेद या लाल रंग के चकत्ते होते हैं, या फिर सब म्यूकस फाइब्रोसिस या फिर ट्रिस्मस, वो चीज़ होती है जब आपका मुंह बहुत कम खुलने लग जाता है, 1 उंगली से भी कम या बिल्कुल ही कम। ये ज़्यादातर तंबाकू जो लंबे समय से ले रहे होते हैं उनमें होता है, क्योंकि तंबाकू के कारण हमारे मुंह की झिल्ली एकदम कड़क हो जाती है और मुंह खुलना बंद हो जाता है, और ये आगे जाकर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। इस बीमारी का भी हमारे पास इलाज है। इस बीमारी के लिए क्या होता है कि मुंह के अंदर बहुत सारे उनके बैंड्स बन जाते हैं, यानी हार्ड हो जाने के कारण एक लकड़ की तरह हमारे मुंह के अंदर एक झिल्ली हो जाती है। उसको हम काट सकते हैं, झिल्ली को हम काट के उसको ढीला कर देते हैं, या फिर कई बार ऊपर के जबड़े की हड्डी जिसको हम कोरोनॉइड भी बोलते हैं उसको निकालना पड़ सकता है। और हमें कई बार गाल से अंदर नेज़ोलेबियल फ्लैप जो कि मुंह के बाहर होता है उसको अंदर घुमा के भी इसका इलाज किया जा सकता है। फिर हम आए कैंसर के लक्षणों के बारे में, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है मुंह के अंदर छाला होना। मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला जो कि हम 3 हफ्ते से दवाइयों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, कुछ जेल लगा रहे हैं, या फिर कुछ और मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, लेकिन वो छाला भर नहीं रहा है और आपकी तंबाकू सेवन की हिस्ट्री भी रही है, तो हमें उसका निरीक्षण करवाना अवश्य है। भूले नहीं कि ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो उसके लिए हमें एक बार डॉक्टर को दिखाकर और आवश्यक पड़े तो टुकड़े की जांच या बायोप्सी करवा लेनी चाहिए कि कैंसर को रूल आउट कर सके। अगर है तो इसको जल्द से जल्द हम इसका निदान कर सके, क्योंकि अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट मुंह के गले का पहली या दूसरी स्टेज में करते हैं तो 90% चांस है हम इस कैंसर को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और मरीज़ को लंबी उम्र दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है दांतों का ढीलापन या फिर मुंह में गांठ होना। अगर दांत काफ़ी टाइम से ढीले हो रहे हैं या फिर हमने जाड़ निकलवाई है किसी कारण से और वहाँ पर सूजन दिख रही है तो वो एक कैंसर का प्रमुख लक्षण हो सकता है। या फिर हमें कोई गांठ दिख रही है जबान पे या फिर मुंह में, तो वो भी कैंसर के लक्षण होने के एक प्रमुख हैं। उसके अलावा अगर कैंसर के प्रमुख लक्षणों की हम बात करें वो है आवाज़ में परिवर्तन या फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस।
यानी हम तंबाकू या बीड़ी का जो लोग सेवन कर रहे हैं और ये देखा है कि 3 हफ्ते से आवाज़ पतली हो गई है या फिर मोटी हो गई है या बोलने में समस्या आ रही है या फिर सांस अटकता है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, खासकर गले के कैंसर का, क्योंकि गले का कैंसर स्मोकिंग रिलेटेड ही होता है। तो हमें एक बार इसके लिए दूरबीन की जांच, जिसको हम फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी या डीएलस्कोपी भी बोलते हैं, वो कराकर उसकी एक बायोप्सी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कैंसर अगर पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो पूरे तरीके से रेडियोथेरेपी द्वारा या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज संभव है। उसी उपलक्ष्य में कईयों में हमने सुना होगा कि शायद उसको खाने निगलने में परेशानी आ रही है, कुछ भी खाना खाता है तो खाना अटकता है, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग है। तो ये एक कैंसर का लक्षण है, खासकर जबान के पिछले भाग का या फिर गले के कैंसर का, क्योंकि वहाँ पर गांठ ने उस जगह को अवरोध कर लिया है और खाना जा नहीं रहा, निकलने में दिक्कत हो रही है या खाना चुभ रहा है। तो ये एक प्रमुख लक्षण है जिसके लिए भी आपको एक बार सलाह लेनी आवश्यक है। और अगर कई बार आपने ये भी सुना होगा कि या तो थायराइड की तरह गले के सामने बहुत बड़ी गांठ दिख रही है या फिर गर्दन के साइड में गांठ दिख रही है, जिसको हम लिम्फ नोड भी बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें मुंह में छाला या गर्दन में गांठ से ही मालूम पड़ता है, यानी हमें गर्दन में गांठ मिल रही है और मुंह में छाला या फिर गांठ का प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये प्रमुख लक्षण हो सकता है गले के कैंसर का। अगर कोई ऐसी गांठ है गले में जो कि 2-3 महीने से धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंटीबायोटिक्स लेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि ये कैंसर हो सकता है मुंह के अंदर हुआ और उसकी जड़ें गर्दन में फैल गई हों। तो इसको एक बार चेकअप करवाएं, कहीं ये मुंह गले का कैंसर तो नहीं है। कई बार आवाज़ में परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे कि जबान के कैंसर में जबान टाइट हो जाती है, हिलती नहीं है, क्योंकि जबान फिक्स हो जाती है आपकी। जबान के कैंसर में खासकर ये लक्षण होना जरूरी है। इसी तरीके से जबान के कैंसर का एक और लक्षण है कि कई बार हमारे पास मरीज इस स्थिति में आते हैं कि उनके कान पर बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी खाते हैं तो कान में दर्द होता है, क्योंकि जबान की नस और कान की नस एक ही होती है, जिसके कारण कैंसर अगर हमें मुंह में मिलता है तो कान पे नसों पे रेडिएट हो जाता है और उसको कान में दर्द की समस्या आती है। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि मरीज़ लेट स्टेज में आते हैं कि सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस अटक रही है, तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि शायद मुंह गले का कैंसर फेफड़ों में फैल गया हो। तो अगर ऐसा है तो शायद आप ऑलरेडी लेट स्टेज में हैं, तो फिर भी इसका इलाज कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी द्वारा हम कोशिश कर सकते हैं करने की। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी लक्षण मिलते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि मुंह गले का कैंसर पूरे तरीके से आज की तारीख में ट्रीटेबल है और पहली व दूसरी स्टेज में 80 से 90% मुंह व गले के कैंसर को हम पूरे तरीके से जड़ से ऑपरेशन द्वारा खत्म कर सकते हैं और आपको एक नया जीवन दान दे सकते हैं। देखिए, सभी जो मुंह में छाले होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। हमें उन छालों पे या उन गांठों पे ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते से दवाइयों के बावजूद भी या फिर गैस के कारण जो लोग दवाई ले रहे हैं या फिर दांत का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे भी नहीं भर रहे, वो छाले अधिकतर कैंसर के हो सकते हैं। उनके लिए हमें डॉक्टर की सलाह परामर्श अवश्य लेनी चाहिए और एक बार साल लेकर अगर ज़रूरत हो तो बायोप्सी या फिर कुछ भी उसके लिए जो उपयुक्त ट्रीटमेंट हो वो अवश्य लेना चाहिए। देखिए, आज की डेट में हमारे पास मुंह गले कैंसर से बचने के लिए स्क्रीनिंग उपलब्ध है। स्क्रीनिंग एक तरह से हेल्थ चेकअप होता है मुंह गले का, जो कि हम कैंसर से बचने के लिए करते हैं। ये उन लोगों को करवानी चाहिए जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। उन लोगों को हर 6 महीने में एक बार अपने मुंह व गले का अच्छे डॉक्टर द्वारा निरीक्षण करवाते रहना चाहिए। इसमें हम होठों को, मुंह को, गले को, जबान को, आसपास की झिल्ली को पूरे तरीके से चेक करते हैं कि उसमें कहीं सफ़ेद चकत्ते या लाल चकत्ते या फिर कोई छाले या फिर दांतों में ढीलापन या फिर कोई ऐसी गांठ तो नहीं है जो कि कैंसर बन चुकी है या कैंसर में परिवर्तित हो चुकी है। अगर हम
6-6 महीने में अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहेंगे तो शायद हम इस कैंसर को या तो प्री कैंसर स्टेज में जाके होने से पहले ही या फिर पहली स्टेज में पकड़ पाएंगे और पूर्ण रूप से उसका इलाज कर पाएंगे और 100% मरीज को नॉर्मल जीवन दे पाएंगे। धन्यवाद।